तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से ये जरूर देख लिया होगा कि जीएसटी जो 2.0 है, हमारा 2 स्लैब स्ट्रक्चर, ये अप्रूव हो गया है। तो अब बहुत से लोगों के ऊपर डाउट हो रहे हैं कि भाई क्या सामान सस्ते होंगे, क्या सामान महंगे होंगे, कौन कौन से स्लैब में बदलाव हुआ है। ठीक है, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपके लिए ये करंट अफेयर जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या क्या चीज़ें सस्ती होंगी और लग्जरी चीज़ों के लिए क्या क्या महंगी होंगी, सारे मुद्दों पे डिटेल पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो मुख्य बदलाव है तो वो ये है कि नया स्लैब जो है वो 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। तो जो मौजूदा स्लैब है उसको आप जानिए कि देखिए, तो अभी का जो स्लैब था हमारा वो क्या था कि एक 0% हमारा लगता था फूड ग्रेन ताजे फल पे लगता था, 5% लगता था हमारा एडिबल ऑयल पर और फुटवेयर जो कि 1000 से नीचे के हुआ करते थे, और जो हमारी डेली इसेंशियल यूज की सामग्री थी उस पर लगता था लगभग 12 से 18%, है ना। कुछ में 12% लगता था, कुछ में 18% लगता था। देखिए, 12% में लगता था फूड, मोबाइल, फ्रूट जूस, फ्रूट यहाँ पे जो है वो प्रोसेस फूड है, ठीक है, पैकेट फूड। और 18% में हमारा साबुन, टूथपेस्ट, एसी, रेस्टोरेंट जैसे बिल जो रहे हैं वो 18% पे लगते थे। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि साबुन, टूथपेस्ट जैसी चीज़ों पे 18% अभी हमें जीएसटी देना पड़ता था, ठीक है। और 28% पे हमारी आती थी कार, आती थी टोबैको जो प्रोडक्ट्स हैं तंबाकू से रिलेटेड वो आते थे। लेकिन 28% में तो कार आ जाती थी, लेकिन जो तंबाकू वाले जो प्रोडक्ट थे उस पर सेस भी लगता था, मतलब तंबाकू, पान मसाला पे कंपनसेशन सेस भी गवर्नमेंट लेती थी। तो मौजूदा स्लैब की हम बात करें तो एक था 0% का, एक था 5%, 12%, 18% और 28% प्लस सेस। तो सेस तो सिर्फ टोबैको यूज पे है, ठीक है। अब जो नया स्लैब 22 सितंबर से लागू होने वाला है वो क्या है, वो रहेगा मात्र दो, एक रहेगा 5% का और एक रहेगा 18% का। 40% का रहेगा, लेकिन ये जो रहेगा इसको हमारे मिडिल क्लास फैमिली को ज़्यादा इस पर असर नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये सुपर लग्जरी जो डिमेरिट आइटम्स रहेंगे, ठीक है, सुपर लग्जरी आइटम रहेंगे उस पर ही ये 40% लगेगा। डेली यूज की जो सामग्री रहेगी वो 5% में जाएगी, कुछ सामग्री हमारी 18% पे आ जाएगी। अब देखिए, जो पुराना स्लैब का समायोजन जो हुआ है, मतलब क्या क्या की गवर्नमेंट में कि किस स्लैब को किस स्लैब में डाला है, तो ये देखिए। तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क जो है वो राहत की ये बात की मिल रही है कि 12% में 99% जो आइटम है वो अब 5% के स्लैब में आ जाएंगे। मतलब अगर एक 100 रुपए का आइटम था जिसपे आप 12 रुपए एक्स्ट्रा देते थे, तो अब उस पे 100 रुपए आइटम पे आप 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, ना कि 12 रुपए। और जो कुछ 12% के आइटम थे जो कि नॉन एसेंशियल हैं, जो कि डेली यूज पे यूज नहीं होती, ठीक है, उनको डाल दिया गया है 12% से 18% में। तो यहाँ कुछ सामान महंगे हो सकते हैं, वो क्या सामान है उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा, वीडियो पे बने रहें। लेकिन देखिए, 28% के जो आइटम थे, अब जो महंगे आइटम थे, एक तो जो 12% के थे उसको डाल दिए 5% में, और जो 28% के आइटम थे उसको भी डाल दिए हैं 18% में। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अब देखिए, लागू करने की तिथि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई 22 सितंबर, जो कि यहाँ से नवरात्रि चालू हो रही है, तो 22 सितंबर से ये जो नया स्लैब है वो हमारा जीएसटी 2 पॉइंट का चालू हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि कम होने वाले सामान जो हैं या जो सर्विस हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए, दैनिक उपयोग के सामान यानी डेली एसेंशियल के जो सामान है, जैसे कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, नमकीन, बिस्किट, ये जो सारे आइटम है, ऐसे बहुत से आइटम हैं, तो ये सब जो हैं ये सस्ते हो जाएंगे। अब जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बात करें, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, सीमेंट हो गया हमारा, जैसे कि एसी वगैरह जो है ये वाइट गुड्स पे आता है सीमेंट। और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे यहाँ पर 28% जीएसटी लगती थी दोस्तों। मतलब कि आप ये समझिए कि एसी जो है बहुत पहले जमाने में लग्जरी हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में गर्मी इतनी पड़ रही है कि भाई लोअर से लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाला भी एसी अपने घर पे लगवा रहा है। तो यहाँ पर ये जो था 28% से 18% होगा। तो अगर अभी आप टेलीविजन या फिर एसी लेने वाले थे तो रुक जाइए, कुछ दिन बाद ये सस्ते हो जाएंगे। अब देखिए, इंश्योरेंस, सबसे बड़ी राहत की बात यहाँ पर है कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है और जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, इस पे अभी तक 18% जीएसटी लगता था। 1000 रुपए में 180 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ते थे। लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंश्योरेंस को टोटल 0 पे डाल दिया है, ये 0 स्लैब में आ गई हैं। तो देखिए, जो लाइफ इंश्योरेंस है और जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ये अब इनके रेट आपको सस्ते मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक मेडिकल डिवाइसेस भी हैं, मेडिकल पे जो है यहाँ पर भी ये भी कम होने वाला है, क्योंकि
18 से ये 5% पे आ जाएगा। कुछ कुछ प्रोडक्ट बस 12% बनाएंगे, लेकिन मेडिकल जो सर्विसेज है उस पर जो 18% का टैक्स लगता था वो भी अब 5% का लगेगा। अगर आप ट्रैवलर हैं, होटल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो देखिए 7500 से कम किराए वाले जो होटल्स हैं उनमें अब 12% से 5% का जीएसटी लगेगा। हाँ, हालांकि अगर आप एक लग्जरी होटल लेते हैं तो वो फिर आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब देखिए, पर्सनल वेल बीइंग सर्विसेज मतलब कि जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, यहाँ आपको 18% जीएसटी लगती थी, अब यहाँ भी आपको 5% जीएसटी लगेगी। ये भी कम हुआ है। और सबसे बड़ी आज के डेट पे बहुत लोगों को खुशी का है कि भाई गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं कि महंगी हो रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब जो गाड़ी है वो महंगियाँ हो जाएंगी या सस्ती हो जाएंगी। बहुत कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न भी मैं आपको दूर करे देता हूँ। छोटी पेट्रोल कार है, यानी कि हमारी जो हैचबैक हैं जो कि 1200 सीसी से कम की हैं, है ना, 1200 सीसी या उससे कम की हैं, तो इस पे लगता था 28% जीएसटी। अब ये जीएसटी लगेगा आपका 18%। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि मान लो अगर एक कार आप लेने वाले हैं जो कि 1200 सीसी तक की है और उसका रेट था 10 लाख रुपए, तो उस पर आपको जो टैक्स देना पड़ता था जीएसटी वो देना पड़ता था 28%। 28% यानी कि 2,80,000 रुपए। और अब कितना लगेगा? 18%, मतलब कि 1,80,000 रुपए। सीधा सीधा 1 लाख रुपए यहाँ पे आपको कम देना पड़ेगा। वैसे जो छोटी डीजल कार हैं जो कि 1500 सीसी से नीचे की डीजल गाड़ी, उस पर भी 28 से 18% आ जाएगा। मोटरसाइकिल की बात करें हम जो 350 सीसी है उससे कम है, इसमें भी 28 से 18 आ गया है ना। तो ये चीजें हो गई सस्ती। इसके साथ साथ जो ऑटो पार्ट्स हैं उसके भी रेट कम होने वाले हैं। और जो कि ईवी है सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको बरकरार है ईवी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन पर 5% ही जीएसटी लगती है। अब ये तो बात हो गई कि सस्ते कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे। अब कुछ सामान आप जान लो कि जो 40% के स्लैब में आने वाले हैं, ये भी इनमें से जो है सबसे ज़्यादा तो आएगा जो कि डीमेरिट गुड्स हैं, जस्ट लाइक टोबैको वगैरह, तो वो तो 40% पे जाएगा, प्लस उस पर सेस भी लगेगा आपको। ठीक है, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ये सब में आपको 40% प्लस सेस देना पड़ेगा। और सुगरी बेवरेजेस जो होते हैं, जस्ट लाइक आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, सुगरी कैफिनेटेड बेवरेजेस होते हैं, ये अब महंगे हो जाएंगे, इस पे ये 40% लगेगा। बेसिकली ये अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसलिए इसका भी रेट बढ़ा दिया गया है। लग्जरी कारें की अगर हम बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक लग्जरी गाड़ी की हम बात कर रहे हैं और जिसकी इंजन क्षमता 1500 सीसी के ऊपर हो। यहाँ पे लग्जरी का मतलब ये नहीं है कि आप मर्सिडीज या बुगाटी जैसी गाड़ी ही खरीदें, लेकिन जिस गाड़ी की इंजन क्षमता 1500 सीसी के ऊपर आती है उसे लग्जरी सेगमेंट में दिया जा रहा है। या फिर जिसकी लंबाई 4 मीटर जैसे एसयूवीज होती हैं, फॉर्चुनर हो गई, तो इन पर 40% जीएसटी लगेगी। मतलब कि बहुत तगड़ा इनका रेट अब बढ़ जाएगा। ठीक है, और साथ साथ जो बेटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेम है, खैर ऑनलाइन गेम मनी जो है, ऑनलाइन मनी गेम तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लेकिन फिर भी जो गैम्बलिंग होती है, कैसीनोस होते हैं या बेटिंग होती है, लॉटरी ले सकते हो आप, इस पर भी 28 से 40% की बढ़ोतरी हो गई है। मतलब 28% जो जीएसटी था अब वहाँ पे आपको 40% देना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें कि गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो है सरलीकरण करना, यानी कि इजी बनाना स्लैब को। देखिए 4-5 स्लैब रहते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग कस्टमरों को लूट भी लेते हैं कि 12% का 18%, है ना, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रोडक्ट 12% में आता, कौन सा 18 पे आता, कौन सा 28 पे आता। तो यहाँ पर ये इजी बना दिया गया है कि अब सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। अब आप ये देखिए कि खपत को बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए जो डेली यूज के एसेंशियल प्रोडक्ट हैं, अब उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो उसकी जो डिमांड रहेगी वो भी बढ़ जाएगी। और देखिए जीडीपी में 60% योगदान रहता है यही सब प्रोडक्टों का, तो ये इसका जो कंजम्पशन होगा वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे खपत को बढ़ावा मिलेगा, राजस्व की सुरक्षा होगी। क्योंकि देखिए लग्जरी वस्तु पर 40% जीएसटी ली जाएगी, तो जो कि कम यहाँ पे हो रहा है वो पूरा गवर्नमेंट यहाँ पे कवर कर रही है। और ये एक राजनीतिक वादा था जो कि मोदी जी ने अभी रिसेंटली बोला था कि दिवाली में आपको गिफ्ट दिया जाएगा, वो यही गिफ्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, यानी कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो मिडिल क्लास फैमिली यानी कि मध्यम वर्ग पर सबसे बड़ा फर्क ये पड़ने वाला है कि आवश्यक वस्तुएं जो हैं जो कि डेली यूज की होती हैं वो सस्ती हो जाएंगी। तो जब ये सस्ती हो जाएंगी तो आपका घरेलू बजट में कमी आ जाएगी, भाई आपका कम पैसा लगेगा।
और अर्थव्यवस्था में वृद्धि और रोजगार सृजन, यानी कि अप्रत्याशित लाभ होगा ये। अब ये कैसे होगा, क्योंकि देखिए कंजम्पशन बढ़ेगा, प्रोडक्ट की डिमांड होगी, जब डिमांड होगी तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो भाई उसके लिए लेबर भी लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, साथ में इकोनॉमी भी बढ़ेगी और वित्तीय योजना गवर्नमेंट को आसानी होगी यहाँ पर। अब देखिए राजस्व पर जो फर्क पड़ने वाला, ये आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 16 to 20 बिलियन डॉलर, यानी कि 1.5 to 2 लाख करोड़, यानी कि 1.5 से 2 लाख करोड़ का भारी नुकसान अनुमानित किया जा रहा है कि जो कि सरकार को ये रकम इतना उनको घाटा होगी। साथ में यहाँ पे देखिए कि जीडीपी को 0.6 से 0.8% की हानि हो सकती है, ये लेकिन शॉर्ट टर्म रहेगा, आगे चल के गवर्नमेंट रिकवर कर लेगी। राज्यों की चिंता जो कि बहुत से जो स्टेट हैं जैसे जस्ट लाइक कर्नाटक, ये लोग बहुत चिंतित रहे कि अभी अगर यहाँ पर हमें भाई राजस्व को तो घाटा होगा ना, जो फंड आते हैं, जो टैक्स कलेक्शन होता है उस पर भाई गिरावट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो जीएसटी काउंसलिंग है उनने ये बोला कि मुआवजा शेष का विस्तार, राज्यों को नुकसान की जो भरपाई होगी वो 40% के बाद जो कंपनसेशन शेष जो स्टेट वसूलती है, तो शेष के द्वारा यहां पर राज्यों के नुकसान की भरपाई करी जाएगी। टैक्स बायंसी बढ़ेगी। अब बायंसी ये होती है कि देखिए बहुत से लोग टैक्स चुरा लेते हैं, टैक्स पेड नहीं करते, तो अब देखिए जब 5% टैक्स लगेगा तो ये लोग यही सोचेंगे कि भाई क्यों लफड़े में पड़ो, क्यों फालतू 420 करो, भाई 5% तो टैक्स लग रहा है, टैक्स पटा दिया जाए। अब यहाँ पे इकोनॉमी जो है हमारी अर्थव्यवस्था, उस पर यह है कि देखिए जब भाई कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो फिर खपत में भी वृद्धि होगी, फिर जीडीपी में भी वृद्धि होगी, ठीक है। और जैसे हम बताएं कि कंप्लायंस जो लागत है उस पर कमी होगी और निवेश के माहौल में सुधार होगा। मतलब कि देखिए जब टैक्स स्लैब क्लियर होगा तो चाहे कि नेशनल लेवल का हो, इन्वेस्टर हो या फिर इंटरनेशनल निवेश हो, यहाँ पर है इसके माहौल में सुधार होगा, इन्वेस्टर ज़्यादा आएंगे। बिजनेसेस पर क्या असर पड़ सकता है ये आप देखिए कि देखिए यहाँ इनको शॉर्ट टर्म में एक्सचेंज करना है। मतलब आप ये समझिए कि 22 सितंबर का टाइम दिया गया है। अब यहाँ पे सारी कंप्यूटर पे इनको अपडेट करना पड़ेगा, एमआरपी और टैक्स वगैरह सब कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बिजनेसेस है उनको थोड़ा सा भी शॉर्ट टर्म, बहुत कम टाइम बचा है 22 तारीख के लिए, तो वहाँ पर इनको ये करना पड़ेगा। और जो कि पुराना स्टॉक है इनका, ठीक है, अब मान लो पुराना स्टॉक है, डेली यूज का सामान है जिसपे 12% जीएसटी लगा हुआ है, लेकिन अब न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग उसको 5% जीएसटी में देना पड़ेगा। तो ये पुराना जो स्टॉक है इसके लिए भाई नुकसान हो सकता है। खैर यहाँ पे गवर्नमेंट रिफंड भी लागू कर सकती है। अब यह हम जीएसटी काउंसिल की बात करें तो देखिए ये संवैधानिक निकाय है, मतलब जो जीएसटी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ही एक इकाई है जो कि 2017 से लागू हुई गई थी और 56वीं बैठक में इसको अप्रूवल किया गया है। और जो कि हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, इनकी अध्यक्षता पे ये सारे फैसले लिए गए हैं। तो जो जीएसटी 2 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स जो जीएसटी है इसके ऊपर मैंने दी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं मयंक, मिलते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक पे।